हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल वाणी। आज हमारे साथ हैं गौरव यादव सर और इन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है और मैं आज इनसे जानना चाहूंगा कि कैसे इन्होंने उस परीक्षा को पास किया और यहां तक पहुंचे। सर प्लीज अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। शुक्रिया लीगल वाणी चैनल को। मेरा नाम गौरव यादव है। मैं इस समय करंटली BHU में ही लॉ फैकल्टी से PhD कर रहा हूँ। मेरा नेट जेआरएफ 2024 जून में हुआ था। मैं यहाँ से BHU से ही BA LLB और LLM दोनों उत्तीर्ण हुआ हूँ। जी सर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण किया तो आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आए, आप कैसे उस परीक्षा में आपने क्या पढ़ाई की, आपने क्या रिसोर्सेज अपनाए और कैसे जो चैलेंजेस थे आपके लिए, जैसे जनरली पेपर 1 को एक चैलेंज माना जाता है, तो कैसे आपने उसको टैकल करके आप यहाँ तक पहुँचे? ये प्रोसीजर बहुत लंबा मेरे लिए था। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट किया और उसमें मेरा स्कोर्स अच्छे नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने अपने पेपर फर्स्ट था, मैंने उसको अच्छे से स्टडी किया। KVS मदान की बुक थी, उसको मैंने थॉरोली कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़ा। फिर कुमार भरत का यूट्यूब चैनल है, प्लस उनके टेलीग्राम पे भी है, तो उसको मैंने फॉलो किया रेगुलरली। उसको भी मैंने 2-3 बार पढ़ा जी कंसिस्टेंसी के साथ। और फिर मैंने लॉ पे फोकस किया। लॉ का कुछ चीज़ें थी कि यूनिट 9 और 10 जो पार्ट है गवर्नेंस से रिलेटेड होता है, तो मैंने उसको शुरू में स्किप किया था, जो कि मेरे लिए नेट जेआरएफ ना होने का सबसे बड़ा रीज़न था। तो मैंने उसको थॉरली पढ़ा, क्योंकि आप तो लॉ के जो मेजर पोर्शन होते हैं आप पढ़ते रहते हैं, IPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, तो आप लगातार उसको पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप जो माइनर्स लॉ होते हैं वो आप नहीं पढ़ते, या आपको लॉ एंड गवर्नेंस का जो चैप्टर होता है उस पर आप नहीं फोकस करते। तो फिर मैंने उसको अच्छा किया और उसके वजह से मुझे इस बार पिछली बार जून में स्कोर अच्छे आए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेपर 2 जो लॉ का होता है उसमें सब सब्जेक्ट्स जो मेंशन होते हैं उसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं? क्योंकि परीक्षा 1-2 बार दी आपने, उसके बाद उस पेपर को निकाला, तो आप प्लीज़ बताइए कैसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है और हम उसे कैसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि उससे प्रश्न हमारे गलत ना हो। यदि आपको नेट करना है तो आप सिंपली जो आप मेजर सब्जेक्ट हैं आप उसको भी पढ़ लेते हैं, पेपर फर्स्ट सही कर लेंगे तो आपको हो जाता है। पर जेआरएफ के लिए आपका कोई एक सब्जेक्ट नहीं फिक्स है। यदि आप एक सब्जेक्ट या मेजर पे ही फिर फोकस करेंगे तो आपके नहीं होने वाले हैं। आपको IPC या कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े होते हैं, पर आपको कंज्यूमर एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। सोगा एक्ट था, पार्टनरशिप था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, और यूनिट 9-10 में जो आता है गवर्नेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। सब जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो इन सब्जेक्ट पे आपके अच्छे कमांड होना चाहिए। सर जैसे आपको सक्सेस मिली, आपको कुछ समय लगा, तो हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको एक आध बार हो सकता है कि उनका एग्जाम नहीं निकला, उन्हें डर हो फेलियर का, तो फेलियर का डर मन में बैठ जाता है, हम देखते हैं। तो सर कैसे आपने उसको ओवर पावर किया और अपने आप को कैसे ये समझाया कि नहीं, मुझे ये एग्जाम देना है और ये एग्जाम क्लियर करना है? शुरू में ये था कि मैंने इस पे थोड़ा कम मेहनत किया, लेकिन उसके बाद 1-2 बार मेहनत करके कोशिश किया तो मेरा सिर्फ नेट निकला जेआरएफ के। और मेरे कुछ दोस्त, मैंने जैसे अभी बताया पहले कि दोस्तों ने एक अटेम्प्ट में ही कर लिया था। फिर मुझे आया कि वहाँ से मोटिवेशन मिला कि मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने उस चीज़ को सीखा और मैंने यूनिवर्सल की बुक और सिंगल की बुक को मैंने थॉरली उसको पढ़ा अच्छे से। फिर उसके बाद मेरे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे आने लगे उसके बाद, तो उसके वजह से मुझे लगा कि पिछली बार मुझे अच्छे नंबर्स आए। तो सर आप प्लीज ये हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या जुडिशरी और नेट जेआरएफ का एग्जाम हम एक साथ पढ़ सकते हैं कि हमें स्पेशल फोकस देना पड़ेगा नेट जेआरएफ के लिए, अगर हमें नेट जेआरएफ पहली बार में ही क्वालिफाई करना? नहीं, यदि आप फोकस कर रहे हैं यूपी को और बिहार को, तो आप ये समझिए कि आपके लिए नेट जेआरएफ कर सकते हैं आप उस चीज़ को, क्योंकि दोनों का कंबाइंड सिलेबस देखेंगे तो आपको इसमें मिलता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, उसमें से मेजर फोकस आपको पेपर फर्स्ट में ही करना होता है।
अच्छा, तो सर फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को, आप प्लीज़ ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें वो अगर फोकस करेंगे तो एक बार में ही नेट जेआरएफ का एग्जाम उनका क्लियर हो जाएगा और वो इस परीक्षा में एक बार में ही आगे उत्तीर्ण हो जाएंगे फाइनली। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी सफलता जल्दी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन लीगल वाणी। थैंक यू व्यूअर्स, और हम चाहेंगे कि गौरव सर हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमें गाइड करते रहें, हमारे व्यूअर्स को गाइड करते रहें। कीप वॉचिंग लीगल वाणी। थैंक यू व्यूअर्स।